हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह मैथ्स पाई में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई 10th क्लास का अब एग्जाम नियर है, जो आपकी 10 डेट को है। कुछ 3 डेज वीडियो नहीं डाल सका कुछ कारणवश, तो उनकी भरपाई के लिए आज आपके लिए बिल्कुल 100% जो आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के, उनको लेकर आया हूं। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पर बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल 100% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं आपके लिए। तो सभी बोर्ड पर देखें और वीडियो से जुड़े रहें। देखो भैया, अब ये 3 दिन आपके एग्जाम है। अब इन 3 दिन में बिल्कुल आप ऐसे हो जाइएगा कि बस एग्जाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागेगा कोई भी, इधर उधर कोई वर्क नहीं करेगा, बस अपना काम करें। ठीक है, तो भी देखो कुछ क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो। A solid in the shape of the cone standing on a hemisphere। मैं चैप्टर 13 के क्वेश्चन बता रहा हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और विद डायग्राम के साथ बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक शेप बनी हुई है, किसकी है भैया? कोन की है और हेमिस्फीयर है। ध्यान रखो भैया, कोन कैसा होता है ये, और हेमिस्फीयर क्या होता है इसके जस्ट ऊपर, इस तरीके से। मतलब इसको अगर ये भी बोल दिया जाए कि आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। अगर बात करें कि बोथ आर रेडियस, दोनों किसकी रेडियस 1 है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितनी होगी? 1 होगी, और इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 1 होगी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो भी कितनी है बेटा? 1 है। अगर आप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सोलॉइड ऑफ द पाइथन, अच्छा वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलॉइड इक्वल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ दिखा दे रहा है सभी को, वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पुट करेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन पुट करेंगे, क्योंकि देखो दोनों का वॉल्यूम इसका कितना होता है, मतलब कितना होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर का क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी की वैल्यूज देखो, अब मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की जगह इसको पुट करो, 2/3 पाई आर का क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह कितना यूज करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज क्या कर दो भैया? पुट। वैल्यूज पुट यहां लिखेंगे वेयर आर इक्वल 1 मीटर और एच इक्वल भी 1 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रख देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेंगे, 2/3 पाई आर की जगह 1 का क्यूब, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया? 2 पाई अपॉन नीचे कितना 3, प्लस पाई अपॉन नीचे कितना 3। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम जैसे ही लेंगे वो कितना आ जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई, वैल्यूज टोटल ऐड होकर कितनी आ गई बेटा? 3 पाई अपॉन नीचे कितना 3, कैंसिल। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलॉइड कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर का क्यूब।
ये आपका आंसर आ गया। भाई याद रखें, क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो आपको इस तरीके से उसका सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है उसको फिगर किसी तरीके से आ सकती है। फिगर ये भी आ सकती है भाई, एक सिलेंडर है, सिलेंडर बोथ हेमिस्फीयर प्रेजेंट्स, कैसा, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, और इसका कहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बताओ किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं? कैसे बेटा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इसको भी 3 पाई आर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। मैं और अगर फिगर बना के दिखाऊं आपको, और अच्छी तरीके से फिगर बता दूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वो कहेगा कि भी एक आपका इस तरीके से सिलेंडर है, उसने कहेगा कि इस तरीके से सरफेस को कट करते हुए उसने एक कोन को प्रोवाइड कर दिया, मतलब कोन को बनाया। तो ध्यान रखना, वो कहेगा इसका वॉल्यूम बता दो, क्या बता दो, या फिर इसका सरफेस। तो ध्यान रखना, इसमें सिलेंडर और आपका कोन दोनों ही सबमिट है। जिस सरफेस में आपका सिलेंडर और कोन दोनों ही प्रेजेंट है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि भी अगर एक पार्ट है और उस दोनों पार्ट्स में दोनों बोथ साइड आर, एक में क्या हो गया आपका, एक में आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक में आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, और एक में क्या हो गया आपका कोन हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। तो आओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखें भैया, सभी बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखें। इसको रेस कर दे रहा हूं मैं। देखो भाई क्वेश्चन देख लो, जूम करके दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है, सभी ध्यान से देखते रहे। और साइड से हो जाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन ये है बेटा, सभी ध्यान से देखें। टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम, मतलब 2 क्यूब दिए, 2 क्यूब, और दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है। देखो भाई अगर 2 क्यूब है उनमें से एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है। कहने का मतलब क्यूब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल के तौर पर तुमने सेम हाइट, सेम लेंथ और सेम ब्रेथ के 2 रूम बनवाए, और दोनों रूम क्या हुए, फॉर एग्जांपल के तौर पर क्यूब हो गए। अब उसने कह दिया कि भी अगर मैं एग्जांपल के तौर पर तुम्हें बताऊं, कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल के तौर पर ये 2 बॉक्सेस लिए, ये आपका क्यूब मान लिया, क्यूब तो नहीं है वैसे, क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूब मान लिया। अब इनको दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइन। उसने कहा कंबाइन करके दोनों का क्या बना दिया? क्यूबॉइड। क्या बना दिया बेटा? दोनों का क्यूबॉइड। क्योंकि इसकी देखो ये लेंथ हो गई, ये सॉरी हाँ ये लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या होगी? इसकी हाइट। लेकिन इसमें जब दोनों को कंबाइन किया गया तो लेंथ भी सेम रही, आपकी ब्रेथ भी सेम रही, बट चेंज किस में हुआ? आपकी हाइट में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ बेटा? आपकी हाइट में। क्योंकि हाइट का क्या कर दिया? मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया गया। क्या कर दिया भाई? कंबाइन कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसे मैंने आपको समझाया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ए इक्वल 4 सेंटीमीटर का क्यूब। कंपेयरिंग कराए मतलब ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, लेंथ
मैंने कहा था सेम, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसके अकॉर्डिंग लेंथ सेम थी, मतलब मैंने अभी आपको बिल्कुल बॉक्स के अकॉर्डिंग समझाया। लेंथ कैसी थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कैसी थी 4 सेंटीमीटर बेटा। उसके बाद हाइट चेंज हो गई, मैंने कहा था हाइट चेंज हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब उसने कहा इसका क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट HL HB LB, तो कितना हो गया 2 ब्रैकेट HL, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस HB 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस LB 4 इंटू 4, तो कितना हो गया सभी 2 ब्रैकेट शुरू 32 प्लस 16, 2 ब्रैकेट 64 प्लस 16, 2 10 8 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कहने का मतलब इस टाइप से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। और ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन भी करा रहे हैं उस क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें सभी बच्चे, बिल्कुल बड़े ध्यान से, समझ आ गई बात, बहुत ही ध्यान से देखें इन्हीं सभी क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने शेप भी दे रखी है। क्वेश्चन क्या करेगा, द मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर। मैंने इस टाइप की एक कंडीशन बताई थी आपको कि भी एक कैप्सूल दे रखा है और उसने कहा कि दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ। क्वेश्चन ने खुद बोला है। फिर क्या करेगा, टू ईच ऑफ द एंड्स, जो उसके दोनों तरफ लगे हुए हैं एंड की तरफ, द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 40 mm, मतलब 14 मिलीमीटर दे रखा है, मतलब वो छोटा कैप्सूल हुआ है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर, मतलब इसकी रेडियस भी निकालनी। फाइंड द सरफेस एरिया, क्या पूछा है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया। आओ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। भाई अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस ये सिलेंडर हो गया, ये इसके 2 हेमिस्फीयर हो गए। टोटल ऑफ लेंथ कितनी होगी 14 मिलीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 2.5 मिलीमीटर, ये इसकी रेडियस होगी, डायमीटर नहीं यहां तक। या इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर और टोटल रिमेनिंग बची कितनी 9 मिलीमीटर। मैं बताता हूं, देखो लिखे देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 माइनस 9, मतलब 14 माइनस 5 इक्वल 9 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.5 मिलीमीटर। ठीक है भाई, अब क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया, TSA ऑफ सरफेस एरिया क्या निकलेगा? CSA ऑफ 2 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 2 पाई आर एच। कितना हो गया बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। कॉमन ले लो, 2 पाई आर ब्रैकेट 2r प्लस एच। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 2.5। 2 इंटू 2.5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 9। तो भाई देखो कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 2.5, 5 और कितना हो गया? 5 14, 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25, 2 जा 50 मतलब 5 हो गया, 5 2 जा 10, कितना हो गया बेटा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि एक कैप्सूल दे रखा है, बोथ्स एंड हेमिस्फीयर दे रखे हैं। अब दोनों हेमिस्फीयर को CSA के साथ कनेक्ट करा प्लस सिलेंडर को CSA के साथ कनेक्ट करा और हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकाल के दिखाई आपको, और हाइट ऑफ मतलब रेडियस निकाली थी, रेडियस गिवन थी मतलब डायमीटर गिवन था तो रेडियस उसकी हाफ हो गई, मतलब कितनी 5/2 कितनी होगी? 2.5 मिलीमीटर। तो उसके बाद ये सभी वैल्यूज मिलीमीटर में आई, सॉरी मिलीमीटर का स्क्वायर। कितना आ गया? मिलीमीटर का स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी के साथ वेरीफाई करना है और जुड़े रहिएगा। कल आप सभी को मोस्ट क्वेश्चन और आएंगे। तो थैंक्स।